प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न के अनुसार जो आपकी एग्जामिनर साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। ये साथियों क्लास जो है ये राजस्थान जीके की होने वाली है, जिसके अंदर साथियों हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन जो अवशेष हैं ये साथियों संबंधित हैं लोहे युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। जी हाँ साथियों, जो आहड़ से जो प्राचीन जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये साथियों ताम्र पाषाण युग से क्या हैं, संबंधित हैं। और आपसे पूछूं कि आहड़ सभ्यता कहां पर है, तो साथियों आहड़ सभ्यता आपकी ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ये उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने, जोरावर सिंह ने, दुर्जन सिंह ने, जगत सिंह ने। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ध्यान में रखिएगा, हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है यह साथियों आपकी जगत सिंह के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, तो 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था। साथ में साथियों जो क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं ना, उनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधाकृष्णन बोहरा, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे साथियों? तो ये आपके अर्जुनलाल सेठी थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारट ने, सागरमल गोपा ने। वीर भारत जो आपकी सभा है साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो यह आपकी केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ या खेजड़ी। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, जो भील जनजाति है ना, इसके अंदर आपका जो पेय पदार्थ है, मतलब कि साथियों शराब बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पौधा कौन सा है? ये महुआ का पौधा है साथियों, महुआ का पौधा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। जी हाँ, राजस्थान के 4 शहर हैं, उनकी साथियों स्थापना पूछी जाती है। बिल्कुल कौन कौन से हैं? एक तो जैसलमेर है। तो बताओ जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना साथियों 12वीं शताब्दी में हुई थी। और जयपुर की स्थापना पूछी जाती है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल 1727 ईस्वी के अंदर आपकी जयपुर शहर की स्थापना होती है। उदयपुर की स्थापना पूछी जाती है साथियों, तो उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी। और एक साथियों जो आपका जोधपुर है ना, जोधपुर की स्थापना भी पूछी जाती है, तो जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में साथियों हुई थी। ये चारों शहरों की जो स्थापना है ये ध्यान में रखना है। जैसलमेर को सुनहरा या पीला शहर कहते हैं, जयपुर को गुलाबी सिटी या पिंक सिटी कहते हैं, और उदयपुर को सफेद शहर या व्हाइट सिटी कहते हैं, और साथियों जोधपुर को जो है ना ये नीला शहर या ब्लू सिटी कहते हैं। ये आपके उपनाम भी चारों के चारों ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914 को। जी हां, मानगढ़ जो नरसंहार है यह आपका साथियों 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जी हाँ साथियों किसने लिखी थी? भंवरलाल सराफ ने, जयनारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने, मथुरादास माथुर ने। पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तिका है यह तो साथियों आपकी जयनारायण व्यास ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। जी हाँ साथियों, किन के प्रयासों से आपका बिल्कुल मिलाया गया था? तो यह साथियों आपका गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से मिलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। डामोर जनजाति जो है ये मुख्यतः साथियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने, बिट्ठू सुजा ने, चिंतामणि भट्ट ने। जी हाँ साथियों, राव राय सिंह को जो है ना राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? तो यह आपका लाडलो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कीलें जड़वाने को कहा जाता है? भोंगली, टोटी, चूंप, पीपल पन्ना। क्या कहा जाता है साथियों? तो यह आपका चूंप कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, कील जड़वाने को क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि चूंप जो है ये कहाँ का आभूषण है? तो ये दांत का साथियों क्या है आपका आभूषण है। और एक रखन है, बिल्कुल साथियों कौन सा? एक रखन आभूषण भी है, वो भी कहाँ का है? तो ये भी दांत का आभूषण है साथियों। बटनेर किला किसने बनवाया था? सूरत सिंह ने, भूपत ने, बर सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। तो बटनेर का जो किला है ये है कहां पर है? तो बटनेर का किला तो साथियों आपका जी हां बिल्कुल हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसका निर्माण सन 295 ईस्वी के अंदर साथियों राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग को क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में, पौष महीने में। जी हाँ साथियों, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह आपका साथियों चैत्र महीने में आयोजित किया जाता है, तो चैत्र महीना ऑप्शन नंबर 1 जो है ना यह आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिकौल की फिल्म में द्विधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया की, यादवेंद्र शर्मा की, विजयदान देथा की, नथमल सेठी की। जी हाँ साथियों, जो आपकी द्विधा आपकी जो फिल्म है यह साथियों बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपकी साथियों विजयदान देथा की क्या है कृति जो है ना उसके ऊपर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर हम लेकर आ चुके हैं सीटी परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण नोट्स, जिसके माध्यम से साथियों आप सीटी को पार कर सकते हो। बिल्कुल साथियों 6,500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक जुड़ा है इसके भी हमने साथियों 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं। यहां से 5 क्वेश्चन जरूर से आने वाले हैं और अंतिम मौका है साथियों आपको सीटी को पार करना, क्योंकि 3 साल के अंदर साथियों जितनी भी भर्तियां आएगी वह सीटी के नीचे आने वाली है और सीटी साथियों 3 साल के बाद होने वाली है। तो फटाफट साथियों आपको सीटी पार करना है, तो ये साथियों जो श्री श्याम ई बुक नोट्स है इनको परचेज कर लेना है। मात्र साथियों 99 रुपए इसकी हमने प्राइस रखी है। 9636
175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर साथियों स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको जो है ना ये श्री श्याम ई बुक नोट्स जो है ये मिल जाएगा। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, इसकी पीडीएफ निकलवा सकते हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, मोबाइल या टैबलेट में पढ़ सकते हो, बिल्कुल साथियों कैसे भी आप पढ़ सकते हो। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फयाज अली ने, WG आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एरिक डिक्सन ने। ये क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर का फेवरेट बना हुआ है, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। तो बताओ यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ साथियों, चित्रकला का सबसे पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है ना, ध्यान में रखिएगा, यह आपका साथियों जो आपके आनंद कुमार स्वामी है ना, इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। किनको दिया जाता है साथियों? मारवाड़ में जो ऊंट लाने का श्रेय है ना, ये तो पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। तो यहां पर साथियों आपका जो पाबूजी राठौड़ है, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही हो जाएगा। लक्ष्मण का अवतार भी किन्हें मानते हैं साथियों? लक्ष्मण का अवतार भी जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह भी हम साथियों पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। जी हाँ साथियों, रीति रिवाज में जो मौसर है ना, मैंने आपको बताया था मौसर किसे कहते हैं। मौसर तो साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, जो मृत्यु भोज होता है ना, उसे साथियों में आपका क्या कहते हैं? बिल्कुल साथियों मौसर कहते हैं। और जो कोई व्यक्ति अपना जीते जी मृत्यु भोज करवाता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे साथियों में ओसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक नृत्य में डंफली, दुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य। जी हाँ साथियों, डंफली, दुरालियो, खंजरी और जो पुंगी वाद्य यंत्रों का उपयोग है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। 19 नंबर के अंदर आपका जो राइट आंसर है ना, ये कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य के अंदर साथियों किया आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज तो एक प्रकार की भूमिगत जल पट्टी है साथियों। क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, जो कहां पर पाई जाती है? तो ये जैसलमेर के अंदर। जी हां साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बुराट का पठार। जी हाँ, ये आपका हड़ौती का पठार है साथियों। बिल्कुल, मालवा का पठार जो है ना, ये हड़ौती का पठार का क्या है? हिस्सा है। मतलब कि जो हड़ौती का पठार है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है ना, ये साथियों हड़ौती पठार के अंदर आते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। जी हाँ साथियों, अधिक आपकी धरातल होना है ना, धरातल होना, ये आपका क्या है? प्रमुख कारण है, क्योंकि वो रेतीला धरातल है साथियों, जहां पर साथियों गर्मी जो है ना, मतलब कि दिन के अंदर तो गर्मी होती है और रात के अंदर साथियों सर्वाधिक ठंड देखने को आपको मिलती है। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मोर को, साइबेरियन सारस को,
गोडावन को, कुरंजा को। तो साथियों राजस्थान का जो राज्य पक्षी का दर्जा है ना, ये गोडावन पक्षी को दिया गया है। और साथियों गोडावन पक्षी सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है, तो ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर और बाड़मेर, यहां पर साथियों बहुतायत में पाया जाता है। अपने साथियों अंडे कहां पर देता है, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, सेवण घास के ऊपर अपने अंडे देता है। सेवण घास को साथियों गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, जी हां RCDF की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में। कब की गई थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना, ये 1977 में की गई थी। तो 1977 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, धातु उद्योग के लिए। जी हां साथियों, जो आपका गोटन है यह नागौर केंद्र है, जो साथियों आपका सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल। तो साथियों सबसे आपका जो ऊंची चोटी है ये आपकी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो किसका हिस्सा है? तो ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो यहां पर अरावली पर्वत ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा, क्योंकि यही साथियों आपका जो भौगोलिक अंचल है ये सबसे ऊंचा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहां स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका जो है ना, ये जयपुर केंद्र है। बिल्कुल साथियों ये आपका जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? माही नदी का, बनास नदी का, लूणी नदी का, घग्गर नदी का। किसका पानी मिलता है साथियों? तो ये बनास नदी का मिलता है। बनास नदी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1950 में, नवंबर 1949 में, नवंबर 1950 में। तो अप्रैल 1949 के अंदर हुई थी साथियों। अप्रैल 1949 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में। कब हुई थी साथियों? 1999 में हुई थी। तो 1999 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। अग्निकुंडों के साक्ष्य जो है ना, यह साथियों आपके कालीबंगा से मिले हैं। तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो आपको बेकार नहीं रहना है, आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हां, और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और साथियों मैं आपको बता दूं, अपनी जो राजस्थान जीके की क्लास है ना, ये हर रोज शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। बिल्कुल जो सुबह 9 बजे क्लास होती थी साथियों, उसको आपके 5 से 7 दिन के लिए बिल्कुल साथियों हमने पोस्टपोन किया है। क्यों किया है? क्योंकि साथियों आपके जो नोट्स है ना वो तो बन चुके हैं, परंतु जो आपके मॉडल पेपर है ना उनको बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा साथियों समय कम मिल पा रहा है, इस कारण आपकी जो क्लास है ये शाम को 8 बजे होने वाली है। और अपने दूसरे चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर जो ना ये सुबह 8 बजे आपकी साथियों राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है। तो इन दोनों क्लासों को आपको जरूर देखना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जो है ना, यह आपको इस नंबर के ऊपर मैसेज कर देना है, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि साथियों कोई भी जानकारी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेगी। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को। किसे जाना जाता है साथियों? तो ये जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जोते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य, मतलब कि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है ना ये कहां से मिले हैं? कालीबंगा से,
मोहनजोदड़ो से, बनावली से, हड़प्पा से। तो यह तो साक्ष्य साथियों कालीबंगा से में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का, मनसबदार का। क्या पद दिया गया था साथियों? तो इन्हें आपका लाडलो जी हाँ हाकिम का पद दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459, 1539, 1526, 1113। जी हाँ साथियों 1459 ईस्वी में स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह प्रथम ने, स्वाई जयसिंह द्वितीय ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई मान सिंह ने। जयपुर स्थित जो हवा महल है जिसका निर्माण साथियों स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी के अंदर साथियों अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। हुंजा नामक जो घोड़ा है लाडलो यह किसका था? तो ये बूंदी के जो उमेद सिंह थे ना उनका था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बेदला, बनेड़ा, कानोड़, सिहाड़। नाथ द्वारा का जो मूल नाम है साथियों यह क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह साथियों आपका सिहाड़ देखने को मिलता है। तो सिहाड़ ऑप्शन नंबर 4 जो है यह बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र जी हाँ मजहरूल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? समाचार पत्र का नाम क्या है? मजहरूल और सरूर इस समाचार पत्र का नाम है साथियों। भरतपुर से 1849 में, जयपुर से 1856 में, अजमेर से 1840 में, उदयपुर में 1879 में। जी हाँ साथियों यहां पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल रहा है यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना यह आपको देखने को मिल रहा है 39 नंबर के अंदर भरतपुर से हुआ करता था। और कब 1849 में साथियों इसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने, श्रवण सिंह और जयवीर ने, राम सिंह और तख्त सिंह ने, मकबूल खां और बख्त सिंह ने। जी हाँ साथियों बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है ना यह आप पर हो जाएगा जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। क्या कहा जाता है साथियों? तो ये आपका पटेल कहा जाता है। पटेल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? दुलेव में, जालरापाटन में, परबतसर में, किराड़ू में। केसरिया जी का जो मेला है साथियों यह आपका दुलेव में लगता है। दुलेव ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूसी रानी की छतरी कहां स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। मूसी महारानी की जो छतरी है साथियों यह आपकी अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है। तो अलवर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तकें भेंट की थी? तेज कवि जैसलमेरी को, मतलब कि तेज कवि जैसलमेरी ने, तुलसीदास ने, फागू महाराज ने, सुआ महाराज ने। किसने की थी साथियों? तो ये आपके तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि तेरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो ये साथियों रामदेव जी का यशोगान कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं।
निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? जी हाँ साथियों, जो आपकी रागड़ी है, निमाड़ी है, ये कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की? तो ये मालवी की क्या है, उपबोलियां हैं साथियों। तो मालवी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है साथियों? रखड़ी पहना जाता है, मेमंद पहना जाता है और साथियों कंडोरा भी पहना जाता है, परंतु मोर का जो आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता क्योंकि ये पुरुषों का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिलों की बोली कहा है या फिर इसे बिली बोली की संज्ञा दी है साथियों? अहिरवाटी, डिंगल, निमाड़ी, वागड़ी? तो बिली बोली तो साथियों आपकी वागड़ी बोली को कहा है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? जी हाँ साथियों, कच्ची घोड़ी जो वाद्य यंत्र है आपका नृत्य है ना, ये कहाँ का है? तो ये शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्या है, प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य जो जैसा साथियों आपके विवाह जैसे उत्सव है ना उनके अंदर किया जाता है। और इसके अंदर आपका जो झांझ वाद्य यंत्र है ना इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ने साथियों 2026 की एग्जाम के अंदर ये आपका एक बार पूछा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोकनाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर से, अलवर से, भरतपुर से, टोंक से? चारबेत साथियों आपका टोंक से संबंधित है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जी हां साथियों, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। वापिस मिलेंगे साथियों कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने इन नोट्स को नहीं पढ़ा है, परचेज नहीं किया है, तो साथियों जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो फटाफट साथियों इन नोट्स को परचेज कर लीजिए और फिर बाद में आपको इनको रिविजन कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।